नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए दिन में इस नए एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और हम विश्वास करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ आनंदित हैं, स्वस्थ हैं, क्योंकि हम आपके साथ आज सुबह जुड़कर बेहद खुश हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आज की सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और वाकई हमें बहुत खुशी है कि आज की सुबह आप हमारे साथ एक नई जिंदगी प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। तो आइए मिलकर के कुछ हम नया सीखते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस महीने हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में, क्योंकि अक्सर जब हमारे रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या हमारे रिश्ते टूट जाते हैं या उनमें तनाव आ जाता है, तो इसका सीधा असर हमारे मन पर होता है। हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है। इसका डायरेक्ट जो असर है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। जी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और वाकई हमें बहुत खुशी है कि आज की सुबह आप हमारे साथ एक नई जिंदगी प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। तो आइए मिलकर के कुछ हम नया सीखते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस महीने हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में, क्योंकि अक्सर जब हमारे रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या हमारे रिश्ते टूट जाते हैं या उनमें तनाव आ जाता है, तो इसका सीधा असर हमारे मन पर होता है। हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है। इसका डायरेक्ट जो असर है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, उन रिश्तों के बारे में जो कई बार हमें बेचैन कर देते हैं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। और ऐसी ही कहानी भी हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो आइए इस समय हम मुलाकात करें अमूल्या शारन जॉर्ज से, जो भी अपने जीवन में ऐसे ही रिश्ते से गुजर रही थी। उनके पिता जो थे वो शराब की लत में बहुत डूबे हुए थे, फंसे हुए थे। और इस वजह से घर में आकर के वो काफ़ी झगड़ा करते और बहुत कुछ ऐसा करते जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और इस वजह से घर में जो रिश्ते थे उनमें बहुत तनाव था। आइए उनसे मुलाकात करें और अमूल्या से मिलकर हम जानें कि उन्होंने इस रिश्ते को कैसे हैंडल किया। आइए अमूल्या से हम मुलाकात करें। अमूल्य का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता एक शराबी थे और उनकी मां को लगभग हर दूसरे दिन पीटते थे। ये उसे आघात और चोट पहुंचाता था। एक बच्चे होने के नाते मुझे नहीं पता था कि वो क्यों इतना गुस्से में रहते थे और वो आकर माँ को बहुत बुरी तरह से मारते थे। एक बच्चा होने के नाते मैं अपने भाई की रक्षा करने की कोशिश करती थी और कई बार उनके जाने के बाद मेरी माँ नीचे पड़ी हुई होती थी, पूरे दीवार पर खून के छींटे होते थे, मुझे उन्हें साफ करना होता था। अमूल्य अपने दुखद अनुभवों को अपने किशोर अवस्था के सालों में ले गई। तब तक वो तेज मिजाजी, अपमानजनक, असभ्य और विद्रोही बन गई थी। उसकी बाहरी कठोरता के नीचे उसके गहरे छुपे हुए जख्म थे। अपने ही घर में, अपने ही परिवार में मैंने जो कुछ देखा था, उसकी वजह से मैं पुरुषों से बिल्कुल नफरत करती थी। मैं उस समय एकमात्र व्यक्ति से प्यार करती थी और वो था मेरा भाई और 2 अन्य भाई जो बाद में आए थे। तो मुझे पुरुषों पर भरोसा नहीं था और मैं पुरुषों के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। इस बीच घर की परिस्थिति बिगड़ गई और अमूल्य के माता पिता तलाक के कगार पर पहुंच गए। अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते तंग आकर एक दिन अमूल्य ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी। मुझे लगता है कि वो समय मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था। मुझे लगने लगा था कि मेरा जीवन जीने के लायक ही नहीं है, जहाँ कभी कोई भी मुझे नहीं चाहेगा। उस समय अमूल्य ने एक बाइबल देखी। हालांकि उनका जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था, लेकिन अपने घर के माहौल के कारण वो अपने विश्वास के साथ संघर्ष कर रही थीं। लेकिन उस दिन अमूल्य ने बाइबल पढ़नी शुरू की। मेरी नजर यिर्मयाह 29:11 पर पड़ी और इस वचन ने मुझ में आत्मविश्वास के विषय में एक बहुत जरूरी बात बताई, मुझे शांति दी। क्योंकि ये वचन कहता है कि क्योंकि मैं अपनी उन योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं हैं। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूँ। और वो वचन कहता है कि जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मेरा मतलब है कि उस वचन से ज्यादा वास्तविक उस क्षण में मैंने कुछ महसूस नहीं किया। और उस दिन के बाद से, उस वचन से मेरे जीवन में फिर से आशा जैसे लौट आई थी। अमूल्य ने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। ये वो समय भी था जब उसे एक नए चर्च से मिलाया गया था,
अमूल्य चर्च कोरियोग्राफी टीम का हिस्सा बनी। आराधना के गाने और नृत्य उसके दिल को स्पर्श कर गए। मुझे अभी भी याद है कि हम मंच पर ये गीत गा रहे थे और मैं टूट गई थी और मैं नाचते हुए मंच पर रो पड़ी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि परमेश्वर कौन है और अभी भी जिस तरह से वो हमें प्यार करता है, उसने मुझसे मेरे सारे दुखों को ले लिया और मुझे खुशियां दे दी। समय के साथ अमूल्य में वास्तविक परिवर्तन आए। मेरे परिवार ने ये देखना शुरू कर दिया कि ठीक है, मैं ज्यादा अशिष्ट नहीं हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ, मैं ज्यादा कठोर नहीं हूँ। मेरी दोस्तों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि ये पहले जैसी नहीं है, जिस तरह से ये बात करती है कुछ तो अलग है, और इसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट भी रहती है। आखिरकार अमूल्य के माता पिता का तलाक हो गया। हालांकि उसने अपने पिता के साथ उस पीड़ा के बारे में अकेले बातचीत की जिससे वो गुजरी थी। अगर परमेश्वर वास्तव में हमारे प्रति वो प्यार नहीं दिखाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पिता के प्रति वो प्यार और माफी दिखा पाती। और सभी बातचीत के बाद मैंने अपने पिता से बात की, हमने हाथ मिलाया और प्रार्थना की, और मुझे लगता है कि वही वो पल था जिसने मेरे लिए सब कुछ बांध दिया। एक और क्षेत्र था जिसमें अमूल्य संघर्ष कर रही थी, वो था पुरुषों पर भरोसा कर पाना। यहाँ भी परमेश्वर ने उसकी मदद की। अगर मैं कहती हूँ कि मैं एक ईसाई हूँ और मुझे यीशु पर विश्वास है, तो मुझे प्यार करना होगा जैसे वो बिना किसी बाधा के प्यार करते हैं। बीती बातों को पीछे छोड़कर मुझे आगे निकलना होगा। और मैं सोचती हूँ कि यही सब सोचकर मैं पुरुषों में एक बार फिर से विश्वास जता पाई। आज अमूल्य हाली सैमुअल से विवाह करके आनंदित है। अपने मन को नया करने और उसे एक नया इंसान बनाने के लिए अमूल्य ईश्वर की आभारी है। मैं अपने जीवन को ब्यूटी फ्रॉम एशेस के रूप में वर्णित करूंगी। राख मेरे अतीत की, राख मेरे सभी दर्दों की, उस पीड़ा की, उस अफसोस की, लेकिन परमेश्वर ने इसे सुंदरता में बदल दिया है। इसलिए मैं आज भी खड़ी रहकर इस बारे में गवाही दे सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच अमूल्य आपकी कहानी के लिए, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उस समय के लिए जब आप बहुत तनाव में थी और जब आपने उस बाइबल को देखा, उस कोने में बाइबल को देखा और आपने उसे उठाया, उसे पढ़ा और आपके मन में आपने शांति को अनुभव किया, उस शांति को जो हमारी समझ से भी परे है। जी हाँ अमूल्य, सिर्फ आपका नाम अमूल्य नहीं है, पर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर अमूल्य है, और आपकी ये गवाही और आपकी इस शेयरिंग के लिए हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं और थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम बहुत उभारे गए। तो दोस्तों, जैसे आज हमने देखा कैसे परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया अपने लोगों पर करता है, और वो कैसे भी किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, हालात कैसे भी क्यों ना हो, माहौल घर का कैसा भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर परमेश्वर की निगाहें आपकी ओर हैं, और परमेश्वर का वचन ही है जो बिगड़ती हुई चीजों को वापस ठीक कर सकता है, बर्बाद बिखरी हुई चीजों को, रिश्तों को वापस समेट सकता है। और आज की सुबह मैं चाहता हूं, जैसा आज हमने इस कहानी में देखा, हाउ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड मेड अ डिफरेंस, कैसे परमेश्वर के वचन ने सब कुछ बदल दिया। आज की सुबह अगर आपको भी लग रहा है कि आपके परिवार में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, आपके घर में ऐसी कुछ परिस्थिति है, तो मैं परमेश्वर के वचन से आज की सुबह आपको उभारना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 16, 17 और 18 पद लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं लगता है कि परमेश्वर के वचन जैसे आज के दौर में, आज की परिस्थितियों पर बात करता है। ये बहुत हजारों साल पहले लिख दिया गया, पर परमेश्वर का वचन आज भी वैसे ही काम करता है। आज भी कई बार अशांत रिश्तों के बीच में हमारा मन करता है कि इस रिश्ते से हम बाहर चले जाएं, हमारा मन करता है कि रिश्ता बदल लें, हमारा मन करता है कि अब बस बहुत हो गया, सब खत्म कर दें। जब चीजें, परिस्थितियां, हालात टूटती हैं तो सबसे पहले हमारा मन करता है कि हम आगे बढ़ जाएं, लेट्स मूव ऑन आज के दौर में। बट परमेश्वर के वचन यहाँ पर एक बात सिखा रहा है जो इस सामरी स्त्री से मैं और आप सीख सकते हैं। जब ये ऐसी परिस्थितियों में है जहां इसके रिश्ते टूटे हुए हैं, जहां इसके रिश्तों में अशांति है, ये यीशु मसीह से बात कर रही है, ये अपने उद्धारकर्ता से बात कर रही है। और आज की सुबह मैं आपको उभारना चाहता हूं, जब आपके भी हालात ऐसे ही हैं, शायद परिवार में, शायद ऑफिस में, शायद समाज में, प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का मतलब
प्रभु यीशु मसीह से बातें करना, अपने परमेश्वर से बातें करना। आइए उससे बातें करें, क्योंकि उसके बातें करने से हम समझ पाएंगे कि कैसे मेरा और आपका जीवन बदल सकता है। तो जैसे कि आज पास्टर जॉय ने हमें इंकरेज किया कि हम प्रभु यीशु मसीह से बात करें और हम उनसे प्रार्थना करें, जो भी हमारी जो केयर्स हैं, जो भी हमारी चिंताएं हैं, हम उन्हें दे दें। और प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, प्रार्थना के माध्यम से मैं और आप प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बनाएं, क्योंकि उस रिश्ते में संतोष है, संतुष्टि है, शांति है। अब कहीं मत जाइएगा, हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और जुड़ेंगे प्रेयर लाइन में, जहां पर हम सब आज मिलकर खास इसी विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, जब हमारे रिश्ते टूट जाते हैं या टूटने के कागार पर होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा अशांत महसूस करते हैं, बहुत स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है हमारे मन में। और वचन में हम पढ़ते हैं कि हम किसी भी बात की चिंता न करें, पर हर एक बात में हमारे जो निवेदन है, जो प्रार्थना है, वो धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सामने उपस्थित करें। और परमेश्वर की जो शांति है, जो हमारी समझ से परे है, वो हमारे हृदय, हमारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। जी हाँ दोस्तों, और यही कारण है कि बीते 20 सालों में परमेश्वर के अनुग्रह से अनगिनत दिलों को परमेश्वर ने इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके और हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से, परमेश्वर के अनुग्रह के माध्यम से जोड़ा है। और जरूर से प्रार्थना में बने रहें, आराधना में बने रहें, हमारे साथ संगति करें, ताकि हमारे आसपास के रिश्ते और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते और बेहतर हो जाएं। तो आइए दोस्तों, इस समय हम खास प्रार्थना करें इसी विषय के लिए। और आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर रही हैं पास्टर पराग वेस्ली, जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च डालीगंज से हैं, और इनके साथ है सोफिया। तो आइए हम भी इनके साथ प्रार्थना में जुड़ें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का CBN प्रेयर लाइन में स्वागत है। एक नई जिंदगी शो को 20 साल हो चुके हैं और इस पूरे जर्नी में परमेश्वर कितना ही भला रहा है। आज की प्रार्थना हम आपके लिए करने जा रहे हैं यदि टूटे हुए रिश्तों के कारण आपका मन अशांत है। हमारे साथ प्रार्थना में आज जुड़े हैं पास्टर पराग वेस्ली। वेलकम पास्टर। थैंक यू सो मच सोफिया। सबसे पहले तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक नई जिंदगी को 20 साल पूरे हुए हैं और इन 20 सालों में कितने लोगों को नई जिंदगी के द्वारा नई जिंदगी मिली है। प्रभु ऐसे ही बरकत दे और ऐसे ही खुदा का काम इस टेलीकास्ट के द्वारा, इस टीम के द्वारा होता रहे। आज का टॉपिक टूटे हुए रिश्ते और किस तरीके से टूटे हुए रिश्ते से हम आगे बढ़ सकते हैं, उससे जो चोट हमें मिली है, जो दर्द हमें मिला है। कई बार लगता है इससे निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रार्थना मरहम का काम करती है। और टूटे हुए रिश्तों से मैं ये कहूँगा कि सिचुएशन भले ही ना बदले, लेकिन प्रार्थना हमें ताकत देती है कि हम निकल कर, उबर कर अपनी जिंदगी में हम आगे बढ़ सकें। ट्रू पास्टर, लेकिन जब टूटे हुए रिश्तों के कारण मन अशांत हो जाता है, तब ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। टूटे हुए रिश्तों के कारण जब दिल में चोट लगती है, जख्म गहरा होता है और आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, निकलना मुश्किल
है बाहर। टूटा हुआ रिश्ता एक जैसे अधूरे गीत की तरह होता है कि वो गाना शुरू तो हुआ पर वो गाना खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आप परमेश्वर की मदद लें, प्रभु का वचन क्या कहता है ऐसी चीज़ों के बारे में हम उससे सामर्थ्य को मांगें। दूसरी चीज़ ज़रूर से जिससे भी हमें चोट लगी है, हम हर्ट हुए हैं, प्रभु से सामर्थ्य मांगे ताकि प्रभु हमारी मदद करे और हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकें, उस व्यक्ति को माफ़ कर सकें, उस सिचुएशन से हम निकलने वाले हो सकें। पॉजिटिव लोगों से अपने आप को घेरे रहें जो पॉजिटिव बातें करें। प्रार्थना का मरहम लगाते हुए हम आगे बढ़ते रहें ताकि परमेश्वर हमारी मदद करे और हम पॉजिटिविटी में और अच्छी ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते रहें जो हमारा इंतज़ार कर रही है। तो चलिए पास्टर, क्यों ना कुछ समय निकालकर हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें। यदि टूटे रिश्तों के कारण उनका मन अशांत है तो परमेश्वर उन्हें बल दे। मेरे साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होइए। प्रभु, हम आपके सामने आते हैं और इस समय प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो किसी भी कारण से दर्द को, तकलीफ को लिए हैं, रिश्ते टूट गए हैं और अब नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या होगा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप अपनी तसल्ली दीजिए, अपने हाथ को उन पर रखिए। प्रभु, आप टूटे हृदयों को तुच्छ नहीं जानते हैं पर मदद करते हैं ताकि लोग अपने इन हालातों से उबर के निकलकर उस जीवन में आगे बढ़ सकें, उस भविष्य में कदम रख सकें जो आपने उनके लिए तैयार किया है। हम प्रार्थना करते हैं मदद करिए परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ाइए, लोगों को छूइए ताकि वो अपने कल से, टूटे चीज़ों से, दिल के दर्द से बाहर निकलकर जो खूबसूरत उज्जवल जिंदगी आपने उनके लिए रखी है उसमें वो आगे बढ़ने वाले हो सके। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और लोगों को छुआ है। आपके नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर दोनों तरफ से नीयत सही है, कम्युनिकेशन ऑनेस्ट और आप अपने ईगो को साइड रख सकते हैं तो रिश्तों को फिर बनाना आसान हो जाता है। इन सब बातों के लिए आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। क्यों ना आप सीबीएन प्रेयर लाइन टीम के साथ मिलकर प्रार्थना करें। आज ही प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेजें। द नंबर इज 9910401010। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे यदि आप आर्थिक बोझ से दबे हुए हैं। तब तक के लिए आप आगे का शो हमारे एक नई जिंदगी होस्ट के साथ देखते रहें। बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। पास्टर पराग, उस शक्तिशाली प्रार्थना के लिए जो आपने करी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि इन प्रार्थनाओं के माध्यम से बहुत से लोगों को आज प्रार्थना के जरिए प्रभु के अनुग्रह की प्राप्ति हुई है, उसकी शांति की प्राप्ति हुई है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, और दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना चाहते हैं तो जरूर सीबीएन प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। और इस समय हम एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद भी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और जैसे हम इस ब्रेक में जाते हैं, आइए हम सुने ये कांग्रेचुलेटरी मैसेज और इससे हम आशीष पाएं। वो दिन मुझे बहुत खूब याद है। उस दिन हमारे गिरजे क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की क्वायर टीवी पर आई और अचानक दिल्ली के गिरजे से वो गीत दुनिया भर में गूंज उठे। क्या आप चुपचाप डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी से होकर गुजर रहे हैं? जीवन का बोझ उठाना आसान नहीं है, चाहे वजह कुछ भी हो। अगर आप तकलीफ में हैं, तो अपने दुख और दर्द को बांटें। आज ही सीबीएन प्रेयर लाइन टीम को कॉल करें और प्रार्थना में साथ पाएं। हमारा नंबर है 9910401010। आप चाहें तो काउंसलिंग की भी मदद ले सकते हैं। आज ही इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करें और अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करें। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on the CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. अक्टूबर के महीने में पूरे विश्व का ध्यान मेंटल हेल्थ पर है। प्रार्थना से आपकी मानसिक स्थिति भी सही हो सकती है, तो आप सीबीएन प्रेयर लाइन के प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं।
इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनें। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम खास परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं 20 वर्षों के लिए। और जैसे कि हम बाइबल में भजन संहिता उसके 9वें अध्याय और पहले वचन में पढ़ते हैं कि हम यहोवा परमेश्वर का अपने पूरे मन से हम धन्यवाद करें और उसके जो आश्चर्य कर्म हैं, हर एक आश्चर्य कर्म का हम वर्णन करें, एक दूसरे को हम बताएं कि उसने क्या क्या भले काम हमारे जीवन में किए हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत जरूरी है। हमारा आपसी रिश्ता भी इसी दौरान में और मजबूत हुआ है जब हमारे प्रिय दर्शक हमें फोन करते हैं, कॉल करते हैं, प्रेयर लाइन का इस्तेमाल करते हैं और हमारे प्रेयर एजेंट उनके साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये भी एक ऐसा संबंध है जिसने हमारे आपसी संबंध को और परमेश्वर के साथ आपके और हमारे संबंध को मजबूत किया है। और ये हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक ताकत के और एक औषधि के रूप में ठहरा है। जी बिल्कुल, कहते हैं फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो आप हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते हैं और हम आपका बहुत बहुत वी आर सो ग्रेटफुल टू यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही जो आपकी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचती हैं, हम उनके लिए खास प्रार्थना करते हैं। और जब आपके मैसेजेस के द्वारा हमें पता चला है कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि उसने आपको हमारे साथ जोड़ा है। और आपके भी वो जो शुक्रगुजारी के मैसेजेस हैं वो हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम प्रोत्साहित होते हैं। सो आइए, ये समय होगा शुक्रिया शुक्रवार का। तो दोस्तों आइए देखें आपकी मोहब्बत भरे इस पहले शुक्रगुजारी के मैसेज को। हमारे दर्शक लिखते हैं, शराब ने मेरी जिंदगी को अंधेरे में ढकेल दिया था। हर बार लगता था कि मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा, लेकिन सीबीएन के प्रेयर सपोर्ट ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया। आज मैं सिर्फ आजाद ही नहीं बल्कि जिंदगी के लिए शुक्रगुजार भी हूं। दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपनी बात को हम तक रखा और हमें बड़ा प्रोत्साहन मिला इस बात से। जरूर से प्रार्थना में और आराधना में लगे रहें। जी आइए दोस्तों, पढ़ते हैं हमारा अगला मैसेज। और हमारे दर्शक कह रहे हैं, प्रत्येक दिन एक नई और उत्साह और प्रेरित करने वाली कहानी के लिए सीबीएन की पूरी टीम को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड, आपके इस मैसेज के लिए। वाकई ये कहानियाँ हम सबको बहुत ही प्रेरित करती हैं। साधारण लोगों की कहानियाँ, आपके और हमारे जैसे, जो जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जान लेते हैं तो उनका जो जीवन है वो असाधारण हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हर एक कहानी के लिए जो 20 वर्षों में हमने देखी और जिससे हमने इंकरेजमेंट पाई। प्रियो, प्रार्थना करते रहें। प्रेम, प्रार्थना परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ाएगा जब हम उसके साथ और घनिष्ठ होते जाएंगे संबंध में। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि अगर आज आपके जीवन में टूटे हुए रिश्ते हैं तो उन रिश्तों में आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करेंगे और वो टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे और आप अपने जीवन में उन रिश्तों में आप परमेश्वर की शांति को अनुभव करेंगे। आइए हम देखें परमेश्वर के जीवित वचन से। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यूहन्ना 14:27। जी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और वाकई हमें बहुत खुशी है कि आज की सुबह आप हमारे साथ एक नई जिंदगी प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। तो आइए मिलकर के कुछ हम नया सीखते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस महीने हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में, क्योंकि अक्सर जब हमारे रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या हमारे रिश्ते टूट जाते हैं या उनमें तनाव आ जाता है तो इसका सीधा असर हमारे मन पर होता है। हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है। इसका डायरेक्ट जो असर है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। जी हाँ दोस्तों, हम प्रार्थना करते रहें, जैसे कि वचन में लिखा है कि निरंतर हम प्रार्थना करते रहें।
प्रे विदाउट सीजिंग। और परमेश्वर से हम मांगे कि वो हमारी मदद करे कि हम प्रेम करें जैसे उसने हमसे प्रेम किया। जब हम उसके प्रेम के काबिल नहीं थे तब उसने हमसे प्रेम किया। इसी तरह हम भी अपने रिश्तों में परमेश्वर का प्रेम दिखाएं और माफ़ करें जैसे उसने हमें माफ़ किया है। दोस्तों, अगर आप भी आज टूटे हुए रिश्तों को अनुभव कर रहे हैं और अपने मन में आप बहुत अशांति को अनुभव कर रहे हैं और आप बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, शायद बहुत दुख है आपके मन में, तो क्यों ना आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। वी वुड लव टू हेल्प यू इन प्रेयर। हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर है 99 10 40 10 10। हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना में परमेश्वर के साथ, अपने परिवार के साथ और आने वाले समय में रविवार में अपनी कलीसिया के साथ जाकर संबंध को और मजबूत करें ताकि परमेश्वर की शांति को प्राप्त करें। जी बिल्कुल। और दोस्तों, चिंता ना करें क्योंकि परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है। जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी आपका मन का बोझ है, वो प्रार्थना में परमेश्वर को आप दे दें। और यही गीत हम इस समय सुनेंगे, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। और ये गीत आज हमारे लिए गा रही है क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की क्वायर जो अलीगढ़ से है। तो आप इस गीत का आनंद लें, इससे आशीष पाए और हम सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे। Until then, have a lovely blessed weekend and may God bless you friends. गॉड ब्लेस यू दोस्तों।